हम मानते हैं रागनी कि कोई लड़की साधना की बराबरी मुश्किल से कर पाए, लेकिन क्या पता कि हमें किस्मत से कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो अपने प्यार और अपनी सेवा से आले को फिर से नॉर्मल कर दे। पर आप शायद भूल रही हैं मम्मी जी कि जिया जी से शादी करने के लिए मेरी साधना को भी मजबूर किया गया था। वो तो मेरी साधना की अच्छाई थी जिसने उस बात को भुलाकर इस रिश्ते को स्वीकार किया, उसकी मर्यादा रखी, पति जैसा भी था उससे सच्चा प्यार किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है मम्मी जी कि जिया जी इस बार भी उतनी खुशकिस्मत निकले। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी संवारने के चक्कर में घर में 3-3 जिंदगियां और बर्बाद हो जाएं। एक उस लड़की की, एक खुशी की और एक खुद मेरी जिया जी की। भाभी भाभी जरा आकर देखिए ना, आलिक भैया खाना खाने से मना कर रहे हैं। गुड्डी जी। एक काम करो, जिया जी के लिए खाना लगा दो, मैं खुद उन्हें खिला दूंगी। जी भाभी। मम्मी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज जिया जी की शादी का ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, प्लीज मम्मी जी। जिया जी, लग रहा है कि आज मेरी जिया जी बहुत 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 ज्यादा बिजी हैं। वैसे आप पेंट क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे ना भूख नहीं थी। रागनी, टैमी ने ना मुझसे अच्छे से बात नहीं की आज नाश्ते पे। खुशी ना बहुत सैड हो गई और मैं भी सैड हो गया। एक्चुअली ना गलती मेरी है, मैंने उसका सारा फंक्शन खराब कर दिया ना। बिल्कुल नहीं जिया जी, आपने कोई प्ले जानबूझ के थोड़ी ना खराब किया। आप तो एक जिम्मेदार पापा बनने की कोशिश कर रहे थे, बस। रागनी, मैं जिम्मेदार पापा हूं ना? हाँ जिया जी, आप एक जिम्मेदार पापा हैं। टैमी तो अभी बच्ची है, धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाएगा। आपने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया, और वैसे भी वो आपसे बहुत प्यार करती है, ज्यादा देर नाराज वराज नहीं रह सकती वो आपसे। हाँ पता है, जब टैमी मुझसे बात नहीं करती ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह वो मेरी फ्रेंड बन जाए जैसे पहले थी। गुरुजी, मुझे नौकरी मिल गई है। सुबह मंदिर गई थी पर यहाँ आने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए अभी लंच ब्रेक में आए आपको प्रसाद देने के लिए। भगवान के बाद आप ही का आशीर्वाद तो मायने रखता है मेरे लिए। मुझ जैसी अनाथ को आपके नारी निकेतन में शरण मिली तो लगा जैसे जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ। इतना प्यार मिला कि घर की कमी नहीं खलती। गुरुजी, मैंने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं है, तो जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, तो उनकी छवि मुझे आप में दिखती है। मेरे लिए तो तुम भी मेरी रागनी और साधना की तरह ही हो। ईश्वर करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो बेटा। अच्छा गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे साक्षी बेटा, तुम
खुश रहो। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक माँ जी। माँ जी मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह। ये लीजिए प्रसाद। तुम शायद मेरी बेटी से नहीं मिली हो, यही है रागनी। जी इन्हें 2-3 बार वसुंधरा जी के साथ संस्था में देखा था, पर कभी मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत सुना है इनके बारे में। सच रागिनी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इतने अच्छे माता पिता और वसुंधरा जी जैसी सासू माँ मिली। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रागनी, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? बाबूजी, मम्मी जी चाहती हैं कि जिया जी की शादी दोबारा हो जाए। क्या? ये तो क्या कह रही है रागनी? ये वसुंधरा जी नहीं जानती कि? सुनिए जी, आप शांत हो जाइए। रागिनी ने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। वैसे भी हमें इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। दिल से कहीं बात का असर ना हो तो और भी दुख होता है। और वैसे भी अब आलेख जी पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे ना रहा हो, लेकिन साधना की बेटी के बारे में सोचना हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी। बाबूजी, मैंने मम्मी जी से खुशी के भी बारे में बात की, लेकिन मम्मी जी अपनी ममता की दुहाई दे रही है। कहीं उनकी ममता की अंधी सोच मेरी खुशी और जिया जी के जीवन में कोई तूफान न ले आए। उम्मीद करती हूँ कि मम्मी जी मेरी बात पर ध्यान देगी। कोई है, जल्दी छुपा, जल्दी छुपा। चाचू, आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्या छुपा रहे थे। बताओ बताओ बताओ। आप भी तो कुछ छुपा रहे हो। हो सकता है, लेकिन पहले तुम बताओ तुम लोग क्या छुपा रहे हो। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले ओहो, आप बताओ ना पहले, क्या है, क्या छुपाया है आपने, बताओ ना। ओके ओके ओके, द मेजॉरिटी विंस। आलेख भैया, ये आपके लिए। अरे वाह। आलेख चाचू, आप कुछ भूल नहीं रहे? हाँ, थैंक यू। क्या हुआ आलेख भैया? वो मैंने तो उसको थैंक यू बोला ही नहीं। पर किसको? वही जो साधना जैसी दिखती है, जो मुझे सड़क पर मिली थी, उसने मेरी इतनी हेल्प की थी। मुझे थैंक यू तो कहना चाहिए ना उसको। हाँ जी 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 बिल्कुल। आपको उसका नाम पता है? नहीं। आपको पता है वो कहाँ रहती है? अरे तो फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? पेंटिंग, मैं ना उसकी पेंटिंग बनाऊंगा। यानी आपको उसका चेहरा याद है? यस यस, मैं ना उसकी पेंटिंग बनाऊंगा, फिर आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, मुझे उसको थैंक यू जो कहना है। कोशिश करेंगे। ओके। टैमी के पापा, आप मेरी एक और हेल्प करोगे? बोलिए। वो आप मुझे ना टैमी को मनाना है। अब ये कैसे करेंगे?
मालती तुम भी कमाल करती हो। अरे ऑफिस से तुमने मुझे ये कहकर बुला लिया कि शॉपिंग करने जाना है और ले आई यहाँ भाजी तरकारी खरीदने। अरे हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं मिलता क्या? बाबूजी कितने सालों से ये सब वहीं से खरीदते चले आए और तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा फितूर है जो यहाँ इतनी दूर ले आई? ओहो वीनू जी, जो हमारे मोहल्ले में नहीं मिलता ना वो यहाँ पर मिलता है। वहाँ पर क्या है? भिंडी, फूल गोभी, बैंगन, बस। और यहाँ देखो कितनी अलग अलग टाइप की सब्जियाँ हैं। हाँ अरे भैया, ये बच्चा भुट्टा कैसे दिया? ये 20 रुपये पाव किलो मैम। 20 रुपए पाव जी। अरे वाह, लाल शिमला मिर्ची ये कैसे दी? ये 80 रुपये पाव, वो 100 रुपये पाव। अच्छा, और ये क्या है? फूल गोभी? ये ब्रोकली। ब्रोकली। अच्छा क्या जो भी हो, एक काम करो, सब एक एक पाव दे दो, ठीक है? जी मैम। मालती क्या बात कर रही हो? इतनी महंगी सब्जियां खरीदने की क्या जरूरत है? ये लाल पीली शिमला मिर्च और इस हरी शिमला मिर्च में क्या फर्क है? स्वाद तो एक ही है ना, रंग का तो फर्क है। और वैसे भी हमने कौन सी इतनी महंगी सब्जियां पहले खाई हैं जो खाने की जरूरत पड़ गई? वीनू जी, ये सब्जियां महंगी है क्योंकि ये हाई क्लास है। अरे इनकी कीमत ही बताती है कि ये कितनी अच्छी सब्जियां हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं। आपको क्या पता इन सब्जियों का स्वाद आपने थोड़ी खाई है, किसने खिलाई होगी तब ना। और वैसे भी मेंढक को क्या मालूम कि तालाब की शान क्या होती है। ये लो भैया, पैक कर दो। जो करना करो। सर यहाँ कितने पैसे हुए? 825। 825? लो। गुड इवनिंग सर। बाकी का रख लो। ओह हाय। मालती, ये मेरी सेक्रेटरी हैं, इन्हें आज ही अपॉइंट किया है। मेरी वाइफ मालती। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ यूं सब्जी खरीदते हुए देखकर। हाँ तो अरे मुझे तो लगता है कि हर इंसान को यही सोचकर चलना चाहिए कि वो 100 साल जिएगा और आप जो अब खाते हो वो बाद में जाके तो आपके काम आता है ना। इसीलिए मैं अपने घर के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट चीजें खरीदती हूँ। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि लोगों को शॉपिंग से इतनी परेशानी क्यों होती है। भाई मैंने तो अपने पति को बोल दिया है कि अगर मुझे मौत आए ना तो शॉपिंग करते करते आए, यूं अस्पताल के बेड पर लेटे दवाइयाँ खाते हुए नहीं। अरे जियो तो ऐसे जियो, मरो तो ऐसे मरो, शॉपिंग करो, एंजॉय। मौत इनके इतनी करीब है, फिर भी कितनी जिंदा दिल है। सच बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतनी थोड़ी सी देर में जिंदगी के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला आपसे। मालती, हम लोग चले, हमें देर हो रही। हाँ हाँ, घर जरूर आना किसी दिन, ठीक है ना? 2 मिनट में वो सब सीख गई मुझसे, इतने सालों में तुम कुछ नहीं सीखे। मैं आपसे बताना भूल गया कि मैंने आरेख भैया के डॉक्टर से बात करी थी और उनका कहना यह है कि अब हमें उनसे उनके अतीत के बारे में यानी उनके पास्ट के बारे में बातें शुरू कर देनी चाहिए और बहुत प्यार से उन्हें बताना चाहिए कि कल क्या था जो आज नहीं है। जी हाँ, और उनका सुझाव ये भी है कि अगर हम चाहें तो उनसे साधना भाभी के बारे में बात कर सकते हैं। तो उन्हें बता सकते हैं कि साधना भाभी उनके अतीत का हिस्सा थी और उनके आज या आगे आने वाले कल का हिस्सा वो कभी नहीं बनेंगे। बस इसीलिए उन्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ये सब धीरे धीरे प्यार से और स्टेप बाय स्टेप। आप समझ रही हैं ना? जी, और ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। हर कदम पे हम डॉक्टर से सलाह लेते रहेंगे। जी। भगवान से बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि अब मम्मी जी वो शादी वाली बात को आगे नहीं बढ़ाएंगी। गुड नाइट। मम्मा, पापा, आज मैं आप दोनों के पास सोना चाहती हूँ। अगेन बेबी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। क्यों पापा? क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बच्ची जब सोती है ना तो बहुत किक करती है, और लास्ट टाइम जब आप सोए थे ना तो आपने इतना किक किया था कि मुझे ऑलमोस्ट बिस्तर के बाहर फेंक दिया था। What पापा? तमन्ना, अगर आप यहाँ पे सोएंगी तो खुशी अपने रूम में अकेली रह जाएगी ना। आप एक काम कीजिए, आप उसी रूम में सोइए जाके। मम्मा, खुशी ने बोला था कि वो अपने पापा के पास सो रही है और मैं भी आज आप दोनों के पास सोना चाहती हूँ। बेटा, लेकिन आप और खुशी तो दोस्त हो गए हो ना? पर मुझे आज यहाँ सोना है। ओके, तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें मुझे।
कि आज रात तुम मुझे किक नहीं करोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप मुझे एक नई स्टोरी सुनाओगे और मम्मा आप मुझे लोरी। यस। दोस्त, क्या मैं यहाँ आपके पास सो सकती हूँ? और क्या, आओ। गुड नाइट साधना। लो तुम भी साधना को किस कर दो। गुड नाइट। दोस्त, आपको नींद नहीं आ रही? मैं आपको लोरी सुनाऊं जो मासी माँ मुझे सुनाया करती थी? हाँ। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है और मैं अपने पापा से बहुत 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 प्यार करती हूँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.